हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डेली स्टडी रूटीन और गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में कैसे अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ डेली क्लासेस के साथ में। तो दोस्तों, मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैं सीटेट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 6:30 से लेके मैंने 7:30 तक यहाँ पे साइंस की क्लासेस ले रही थी और साथ में मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी। और एनसीईआरटी में जो भी सर बता रहे थे वो मुझे लग रहे थे कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, तो मैं उसको एनसीईआरटी में भी रीड कर रही थी। और बीच बीच में मैं एनसीईआरटी का कोई पॉइंट भी पढ़ ले रही थी, टाइम निकाल कर। जैसे जैसे सर क्लासेस बता रहे थे उस अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे पढ़ते जा रही थी। एक्टिविटी को आपको इम्पोर्टेंट देना है साइंस के लिए, उसमें जो एनसीईआरटी में दी रहती है एक्टिविटी, तो बहुत से स्टूडेंट उस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। तो आपको उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको आपको रीडिंग ज़रूर करनी है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज में जो भी कार्यक्रम अभी चल रहे थे F11 चैप्टर के बारे में कि उसमें कैसे कला समेकित शिक्षा के माध्यम से आप बच्चों में पढ़ा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने पेंटिंग में भाग लिया था और कुछ बच्चों ने सिंगिंग और नाटक में भाग लिया था। तो मैंने यहाँ पे नाटक वाले पार्ट को भी ऐड की थी। तो इस वीडियो में कुछ लॉन्ग चला जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छा उन्होंने नाटक किया था। नाटक में उन लोगों को मिला हुआ था भ्रष्टाचार के ऊपर उन लोगों को नाटक करनी थी, तो उसी के ऊपर ये नाटक की गई थी, जिसमें इसमें गर्ल्स लोग भी थे और बॉयज़ लोग भी थे, दोनों मिलकर ही कर रहे थे। ग्रुप वर्क ये कार्य था। हम लोग भी पेंटिंग वालों में लिए थे तो ग्रुप वर्क ही कार्य था। 10 हम लोग टोटल, हम लोग 9 स्टूडेंट थे, 10 थे बट एक एब्सेंट थे, तो वो भी ग्रुप वर्क ही था। और हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पे कार्य किया था, तो वो भी क्लिप मैंने ऐड की हुई हूँ। आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, काफ़ी आपको अच्छी लगेगी ये व्लॉग। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे डीएलएड में कितने मार्क्स पे मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ था, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे साइंस में पढ़ रही थी ब्लड के बारे में। ब्लड के पढ़ने के बाद में मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स के पढ़े थे और फिर ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी की थी। देन उसके बाद में RS एंटीजन जो होते हैं इसके बारे में मैंने स्टडी की थी। तो एंटीजन आपको रेसिस बंदर के लाल रक्त कोशिकाओं से ही आपको प्राप्त होती है। तो इसके बारे में सर बता रहे थे कि किसमें पॉजिटिव यदि RH एंटीजन उपस्थित होती है मनुष्य में 80% RBC के साथ में, तो ये पॉजिटिव होते हैं, और जिसमें एब्सेंट होते हैं उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो इसके बाद में मैंने साइंस पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे हिंदी के पैडागोजी के लिए स्टडी कर रही थी, जिसमें मैं पढ़ रही थी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो अर्जन का मतलब होता है कि आपने स्वयं उस चीज़ को अर्जित कर लिया, और अधिगम का मतलब होता है कि आपने उसको व्याकरण मेथड से लर्निंग की है। जैसे बच्चे होते हैं तो वो खुद से ही अर्जन कर लेते हैं, उसको जो भी बोलिएगा वो आपको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अधिगम का मतलब होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती है, तो उसके लिए हमने ग्रामर के माध्यम से सीखते हैं, तो उसको अर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे सर जितने भी पॉइंट बता रहे थे कि अधिगम जन्मजात क्षमता से होती है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे सारे नोट कर ले रहे थे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी आप पेडागोजी कहाँ से कर रहे हैं, तो ये प्रमोद सर पढ़ाते हैं सचिन अकेडमी पे ही, बहुत पुरानी लेक्चर से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा वीडियो नहीं है। आप देखिएगा वहाँ पे तो 2-3 वीडियो ही मिलेगी। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं अध्ययन मंत्रा चैनल से पढ़ रही हूँ। वो सर का तो नाम मुझे नहीं पता है बट चैनल का नाम पता है, तो मैं चैनल के नाम आप लोगों के साथ सजेशन कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, आगे मैंने नाटक वाले पार्ट को ऐड करती हूँ, आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिए। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार क्या है हमें तो नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बताओ। दूर को नहीं लिखा, ये कैसे लिख सकता है महाराज? ऐसी बात नहीं है, मुझे बुरे सपने नहीं आते बट तुम्हें तो आते होंगे। दिखते हैं महाराज, एक वो सपनों की बात है ना। फिर भी तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। भ्रष्टाचार क्या है?
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कमर पे हो भ्रष्टाचार 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 कमर छुपे हो भ्रष्टाचार 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 कमर छुपे हो भ्रष्टाचार 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 कमर छुपे हो भ्रष्टाचार 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 क्या भ्रष्टाचार मिला? जी महाराज, बहुत सा मिला। लाओ मुझे दिखाओ कहाँ है भ्रष्टाचार। महाराज, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। उसे देखा नहीं अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, तुम कहते हो कि वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है और सर्वव्यापक है। ये तो ईश्वर के गुण है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है? हाँ महाराज, भ्रष्टाचार अब ईश्वर हो गया है। वो कैसे? महाराज, वो सर्वत्र है, इस भवन में है और महाराज वो आपके सिंहासन पे भी है। एक अंशों का तब होगा पीस देते हैं, इसको बांधने से मनुष्य सदाचारी बन जाता है। इसलिए महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा को बुलाया जाए। तो फिर ठीक है, बाबा को बुलाया जाए। सरकारी बाबा को बुलाया जाए। बाबा इसकी महिमा है अपार बाबा है बाबा इसकी महिमा है अपार वो दूर करेंगे दुनिया से भ्रष्टाचार दूर करेंगे भ्रष्टाचार लाएंगे सदाचार बाबा है ये बाबा इसकी महिमा है अपार भ्रष्टाचार के कारण पूरी दुनिया है लाचार भ्रष्टाचार के कारण पूरी दुनिया है लाचार दुनिया है लाचार पूरी दुनिया है दोस्तों ये थी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ सीटेट प्रिपरेशन की फुल स्टडी व्लॉग। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। यदि आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।